आज का प्रकरण है उलटवासी भजन। भजन है कबीर साहब का। उलटवासी का भाव होता है कि शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और होता है, इसलिए उसको हम उलटवासी कहते हैं। भजन का शुरुआत है कि नैया बेचन दिया, नैया बेचन दिया डूबी जात हो, मैं ऐसा देखा एक अचरज मैं ऐसा देखा, बंदर दूहत गाय दूध दहे अपने को खाला, रिहा माखना हाट बेकाय हो, मैं ऐसा देखा। अगला बंद है कि एक अचरज मैं ऐसा देखा, गदहा के दो सिंग उसी के गले में रस्सी लागा, और खींचत अर्जुन भीम हो, मैं ऐसा देखा। अगला बंद है कि एक चींटी के मूत में साधो बहा जात नदिनार, पापे नैया पार उतर गए, अरे धर्मी डूबे बेचे धार हो, मैं ऐसा देखा। एक चींटी के मुँहले साधो नवलख गेधय घाय, ताहू पर कछु अरे बाकी रह गयो, जासो चिल्ह मेड़ रात हो, मैं ऐसा देखा। एक अचरज मैं ऐसा देखा, नदी में लागल आग, कूड़ा कचड़ा सब जरी गई ने, अरे मछली खिलत फाग हो, मैं ऐसा देखा। काय कबीर सुनो भैया साधो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को समूझे बोझे, पहुँचे मूल ठिकानी हो, मैं ऐसा देखा। अब इसका अर्थ सुनिए कि इसका अर्थ क्या है। कबीर साहब ने कहा कि ये अचरज मैं ऐसा देखा, उन्होंने अपने आंखों से देखा तब कहा। क्या कहा? नैया बीच नदिया डूबी जात। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि नाव में नदी डूबी जा रही है।
जबकि नदी में नाव डूबता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नाव में नदी डूब जा रही। अब विचारणी बात है कि नाव का संबंध किससे है और नदी का संबंध किससे है। नर तन भव बारिध कह बेरो, यह मनुष्य का शरीर जो है संसार सागर में नाव है। इस मनुष्य के शरीर को ही नाव से संबोधित किया गया है। लेकिन नदी क्या है? सलील मोह नदिया बहै, पांव कहां ठहराए। इसका भाव है कि मोह रूपी नदी है। मोह क्या है? मोह कोई वस्तु नहीं है। इस संसार में जो वस्तुएं हैं उसमें मन का आसक्त होना, लगाव, यही मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। सारे व्याधियों का मूल मोह है। सारे दुखों का कारण मोह है। मोह से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे लिखा, काम बात, कामना का यह बात है। लोभ जो है कफ है और क्रोध जो है पित्त है। जब कफ पित्त बात मिलते हैं तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार काम क्रोध और लोभ उत्पन्न हो जाते हैं तो विषम परिस्थिति हो जाती है। इनको जन्म देने वाला मोह है। कहा मोह नदी है। एक शरीर रूपी नाव में मोह डूब रहा है, अर्थात मानव जो है मोह में ग्रसित हो रहा है, मोह व्याप्त रहा है। मैं ऐसा देखा। अगला बंद है, एक अचरज मैं ऐसा देखा कि बंदर दूहत गाय। बंदर कौन है और गाय क्या है? बंदर का यहां भाव मन से कहा गया। और गाय क्या है? गाय से दूहता है इच्छा। इच्छा से। इच्छा का जन्म कहां से होता है? इच्छा का रूपांतर है कामना, चाह। क्या दूहता है? दूध दही अपने को खाला, माखन हाट बिचाए। दूध और दही जो विषय हैं, नाना प्रकार की कामना, इच्छा है, मन से उत्पन्न होती है। मन के अंदर ही नाना प्रकार की इच्छा, वासना, कामना उत्पन्न होती है। यही दूध। और दही क्या है? मन जब इसी में आसक्त हो जाता है, विषयों में बस जाता है, स्थिर हो जाता है, तब तो दही हो गया। अर्थात यही मन जो है
इच्छा वासना में आसक्त हो, एकदम विषय आसक्त हो गया। इसके बाद क्या होता है? माखन हाट बिसाए। माखन क्या है? सार तत्व चेतन। जब मन विषयों में पड़ा, फंसा, विषयों में फंसने के कारण यही जीव जो है संसार रूपी बाजार में बिक रहा है, अर्थात बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जा रहा है, क्योंकि मन के चलते ही बंधन है। विषयासक्त जो मन है वह बंधन का कारण है, और विषयों से जो दूर है, विषयों से आसक्ति से रहित है, वह भव बंधन से छूटने का कारण। जब मन विषयों में फंसा, दूध दही में फंसा, इसके चलते यह जीव जो है संसार रूपी बाजार में बिक रहा है, बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जा रहा है। मैं ऐसा देखा। बार बार जन्मने मरने का हेतु ये इच्छा वासना है। इच्छा कर भव सागरे, इसी इच्छा के चलते यह जीव बार बार संसार में आता जाता है। अगला बंध है कि ये कयाचरा जब मैं ऐसा देखा, गदहा के 2 सिंह और उसी के गले में रस्सी लागा, खींचत अर्जुन भीम हो में। अब विचारणी बात है कि गदहा को सिंह हुए नहीं करता, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि गदहा के 2 सिंह हैं। मैं देख रहा हूं यहां गदहा शब्द का संबंध है अज्ञानता, अज्ञानी प्राणी। सिंह क्या है? द्वैत भाव। हम हैं, एक परमात्मा है, द्वैत भाव है। और उस परमात्मा को पाने के लिए वह अलग परमात्मा को कहीं स्वर्ग में ढूंढता है, कहीं वैकुंठ में ढूंढता है, कहीं सतलोक में। उसको पाने के लिए कहीं जप करता है, कहीं तप करता है, कहीं तपस्या करता है, बार बार क्रिया करता है। कर्म रूपी रस्सी उसके गले में लगी है। और खींचत अर्जुन भीम, अर्थात रात और दिन लगा है। कई श्वासा का जाप करता है, कई भजन करता है। कर्म रूपी वही कर्म जो है रस्सी, और वही कर्म उसके गले का फंदा मिल जाता है। मैं ऐसा देखा। अगला बंद है, एक चींटी के मूत में साधो बहा जात नदी नार। चींटी क्या है? इच्छा रूपी चींटी है। वही इच्छा रूपी गाय थी। अगले बंद में वही मोह रूपी नदी थी। एक ही का वर्णन है हर में, केवल इसी इच्छा वासना मोह की। एक चींटी के मूत में साधो बहा जात। जब एक इच्छा रूपी चींटी उत्पन्न होती है, इच्छा अनंत है, इसकी सीमा नहीं है। इच्छा के अनंत रूप है। तो बहा जात नदी नार, तमाम विषय वासनाएं जागृत हो जाती हैं इच्छा के चलते। पापी नैया पार उतर गए। पापी कौन है?
जो विषयों से दूर है, इंद्रियों पर बिल्कुल, विषय की इंद्रियों पर बिल्कुल दया नहीं करता, वह पापी है। और जो विषय के इंद्रियों पर दया करते हैं अर्थात विषयों में आसक्त हैं, वह संभव सागर में डूब जाते हैं। धर्म में डूबे भवधार, बिच धार हो मैं ऐसा देखा। बार बार उसी जन्म मरण के प्रवाह में चले जाते हैं। हेतु है यही इच्छा। अगला बंद है कि एक चींटी के मुअले साधो, 9 लाख गीध अघाय। अब बात है कि एक चींटी जब मरती है तो 9 ठे गीधा खा जाते हैं। लख 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 का मतलब लखों, कि अगर एक चींटी मर गई तो 9 लाख गिद्ध हगा जाते, 9 गिद्ध हगा जाते हैं। तो चींटी क्या है? एक इच्छा। इच्छा का रूपांतर है कामना, चाह। इच्छा के ही अनेक नाम है। जब एक इच्छा समाप्त हुई, इच्छा होती है सांसारिक वस्तुओं की, परमात्मा की कभी इच्छा नहीं होती। इच्छा का संबंध है सांसारिक वस्तुओं से, सूत, वित्त और लोक। वित्त क्या है? पूंजी, धन दौलत, पूंजी पत्ता। सूत का मतलब परिवार, पुत्र पौध धन। लोक का मतलब होता है स्वर्ग वैकुंठ। इसी की कामना होती है। जब इसकी प्रति चाह समाप्त हो गई, अर्थात इच्छा जब मरी इनकी, तो 9 ठे गिद्ध हगाए। वह कौन है? दया है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार है, ज्ञान है, वैराग, विवेक और भक्ति। इनका रास्ता निष्कंटक हो गया, क्योंकि इनके रास्ते में यही इच्छा वासना बाधक होती है। जब यह समाप्त हो गई तो यह निष्कंटक हो गई। इतना होने के बाद भी तापर चिल मेड़ राय हो मैं ऐसा। चिल क्या? अहंकार वहीं लगा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। त्याग का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, भक्ति का अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। यह लगी हुई है। मैं ऐसा देखा, एक अचरज मैं ऐसा देखा कि नदी में लागल आग, कूड़ा कचरा सब जल गई न मछली खेलत। नदी क्या है? मोह। जब मोह रूपी नदी में आग लग गई, मोह का जन्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष यही से उत्पन्न होता है। मोह सारे व्याधियों का। जब मोह का नाश हुआ, उसमें मोह रूपी जो नदी है उसमें ज्ञान रूपी जब अग्नि लगे तो विकार जल गई, कूड़ा कचरा सब जल गई, ने विकार जल गए।
मछली खेलत फाग हो में। मछली कौन है? यही बुद्धि जो है, यही मन, यही बुद्धि जो है अब विकारों से रहित हो गई। इसको स्वयं चेतन का बोध हो गया, अनुभव हो गया, साक्षात्कार हुई, अनुभूति हुई चेतन की। जब विकार जले, मोह का नाश हुआ, तब काय कबीर सुनो भी साध हो, यह पद है निर्वाणी। मैंने जिस पद की व्याख्या किया है वह मन वाणी से परे है। मूल में उन्होंने आत्म तत्व को ही लिया और जितने विकार आए, कहीं मोह से, कहीं बंदर से, कहीं गदहा से, कहीं चींटी से वर्णन किया। जब इसका नाश होता है तब आत्म तत्व की अनुभूति होती है। मैं ऐसा देखा। इसके बाद अब हम दूसरी भजन बोलने जा रहे हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यह भजन भी उलटवासी है। एक गुरु, एक जिज्ञासु किसी संत समागम में गया। संत समागम में जाकर संतों के मुख से कुछ शब्द सुने, लेकिन उसका भाव वह नहीं समझ पाया। वहां से वापस हो जाता है और किसी संत के पास जाता है और कहता है, महाराज मैंने कुछ शब्द सुना है, उसका भाव आप व्यक्त कर दीजिए, मैं आपको गुरु मान लूंगा, मालिक मान लूंगा। तब अपना भाव जो है व्यक्त करता है। क्या करता है? कि तीन गो भेदिया बताए दा, तब तुह से राज हे बलमुआ। पहला बंद बोल रहा है। उन्हें कहा कि तीन जो है उसका भेद बता दीजिए, मैं आपसे रजामंद हो जाऊं। पहला बंद है कि धरते कलहंगा बदरे कवोढ़नी, तरईक से जिया बेछायदा, तब तुह से राज हे बलमुआ। दूसर का बंद है, चांद कदियना पवन कह बाते, चांद कदियना पवन कह बाते, सूरजुक ज्योतिया जगायदा, तब तुह से राज हे बलमुआ। तीसर का बंद है कि गुजरे कखटिया बेचो कह बेछमना, सर पे कौन चन लगायदा, तब तुह से राज हे बलमुआ। कहीं कबीर सुना भैया साधो, और तीनों का भेदिया बताएदा, तब तुह से राज हे बलमुआ। अब इसका भाव देखिए।
धरती का लहंगा। अब उपमा हर चीज से केवल उपमा है। धरती का गुण है धीरज धैर्य। मनुष्य को आपत्ति पड़ने के बाद भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। कहा धरती का लहंगा धीरज धैर्य। बदरे का ओढ़नी, बादर क्या है? विवेक और विराग। संसार में रहते हुए संसारिक वस्तुओं से राग न हो। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या भला है, क्या बुरा है, इसका बोध जो है विवेक। कहा धीरज का लहंगा, विचार और विवेक की ओढ़नी ऊपर की, और तराई का सेजिया बिछाना। तारे जो है रात में उगते हैं, तो तराई का सेज मतलब हमारे जो अंदर अज्ञानता है उसका नाश कर दीजिए। अगले बंद में कहा कि चांद का दियना, चंद्रमा का गुण होता है शीतलता। मनुष्य के अंदर संतोष, क्योंकि बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता। जब तक कामना है तब तक शांति नहीं। संतोष, सरलता और शांति एक ही है। इसका आधार दीपक। अब दीपक है, दीपक में बाती क्या है? पवन की बाती, पवित्रता। मनुष्य को कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों ढंग से पवित्र होना चाहिए। कायिक क्या है? चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, शरीर की पवित्रता है। वाचिक है, किसी की निंदा न करना, कड़वा वचन न बोलना, झूठ न बोलना, यह मन से है। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यह भाव मन से उत्पन्न होते हैं। तीनों प्रकार से पवित्र हो, यही बाती है, पवन की बाती। और सूरजू का ज्योतिया जगा। सूरज क्या है? जब सूर्य उदय होता है तो तिमिर का नाश हो जाता है, भगवान नहीं पता। सूरज है आत्मज्ञान। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो जितने विकार अविकार रूपी तिमिर भाग जाते हैं। तीसर का बंध है गोजरे का खटिया। गोजर क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता रूपी गोजर, अविद्या रूपी गोजर। बिच्छू का बिछौना। बिच्छू क्या है? विषय। सर्प क्या है? अहंकार। का गोजरे का खटिया। खटिया गोजर में आप देखते हैं सोने की चीज है, 4 पाद हैं उसमें। अज्ञान के चलते ही यह चारों उत्पन्न होते हैं। कामना, 4 पाद इसके क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये माया के ही हैं। गोजरे का खटिया, इनका नाश सोच कर दीजिए। जो विषय है ऊपर का बिछौना, उसको मिटा दीजिए। और जो अहंकार रूपी सर्प है उसका उंचन, अर्थात जब ये तीनों मिट जाएंगे तब उस पर हावी हो जाएंगे। कहाई कबीर सुनो भैया संतो, तीनों को भेदिया बता दा, तब तो से राजी है बलमुआ।